दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा होते हुए भी एक दोस्त ने मेरे ऊपर अपना नीयत खराब कर ली। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उससे मेरा कोई खास परिचय नहीं था। शादी से पहले जिस ऑफिस में काम करती थी वही था। आज फ्रेंड्स क्लास अटेंड करते वक्त उससे मुलाकात हुई। पति के कहने पर अपने फ्री टाइम का सदुपयोग करने के विचार में मैंने यह क्लास ज्वाइन की थी। हाय, वह चमकती आंखों के साथ अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं मुस्कुरा उठी। ओह तुम, सो नाइस टू मीट यू। नाम याद नहीं आ रहा था मुझे उसका। उसने स्वयं अपना नाम याद दिलाया। अंकित पहचाना आपने? हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। मैंने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं। और सब कैसा है? उसने पूछा। फाइन, यही पास में घर है मेरा। पति आर्मी में है, 2 बेटियां हैं। बड़ी 7वीं कक्षा में और छोटी 3री कक्षा में पढ़ती है। वाह ग्रेट। वह अब मेरे साथ चलने लगा था। मैं 2 सप्ताह पहले ही दिल्ली आया हूँ। वैसे मुंबई में रहता हूँ। मेरी कंपनी ने 6 माह के प्रोजेक्ट वर्क के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सोचा फ्री टाइम में यह क्लास भी ज्वाइन कर लूँ। गुड। अच्छा अंकित, अब मैं चलती हूँ, यहीं से ऑटो लेना होगा। ओके बाय, कहा वह चला गया। मैं घर आ गई। अगले 2 दिनों की छुट्टी ली थी मैंने। मैं घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त रही। बड़ी बेटी का जन्मदिन था और छोटी का नए स्कूल में दाखिला कराना था। 2 दिन बाद क्लास पहुंची तो अंकित फिर सामने आ गया। आप 2 दिन आई नहीं। मुझे लगा कहीं क्लास तो नहीं छोड़ दी। नहीं, घर में कुछ काम था। वह चुपचाप मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। क्लास के बाद निकलने लगी तो फिर मेरे सामने आ गया। कॉफ़ी? नो, घर जल्दी आना है, बेटी आ गई होगी। और फिर पति आज डिनर भी बाहर कराने वाले हैं। मैंने उसे टालना चाहा। ओके चलिए, ऑटो तक छोड़ देता हूँ, वह बोला। मुझे अजीब लगा, फिर भी साथ चल दी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। मैं सोच रही थी यह तो दोस्ती की फिराक में है, जबकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। पति है, बच्चे हैं मेरे, आखिर चाहता क्या है? तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी। आपको किरण याद है? हाँ याद है। वही ना जो आकाश सर की पीए थी? हाँ पता है। वह कनाडा शिफ्ट हो गई है, अपनी कंपनी खोली है वहाँ। सुना है किसी करोड़पति से शादी की है। गुड, काफ़ी ब्रिलियंट थी वह। हाँ, मगर उसने एक काम बहुत गलत किया। अपने प्यार को अकेला छोड़कर चली गई। प्यार? कौन? आकाश? हाँ, बहुत चाहते थे उसे। मैं जानता हूँ, वह किरण के लिए जान भी दे सकते थे। मगर आज के ज़माने में प्यार और जज्बात की कद्र ही कहाँ होती है। अच्छा मैं चलती हूँ, कहा मैंने ऑटो वाले को रोका और उसके बैठ गई। वह भी अपने रास्ते चला गया। मैं सोचने लगी, आजकल बड़ी बातें करने लगा है, जबकि पहले कितना खामोश रहता था। मैं और मेरी दोस्त रिचा अक्सर मजाक उड़ाते थे इसका, पर आज तो बड़े जज्बातों की बातें कर रहा हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। फिर पूरे रास्ते उस पुराने ऑफिस की बातें ही सोचती रही। मुझे समीर याद आया। बड़ा हैंडसम था। ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। मैं भी उसे पसंद करती थी, मगर मेरा डिवोशन तो अजीत की तरह ही था। यह बात अलग है कि अजीत से शादी के बाद एहसास हुआ कि 4 सालों तक हमने मिलकर जो सपने देखे थे उनके रंग अलग अलग थे। हम एक दूसरे के साथ तो थे, पर एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा कम ही महसूस होता है। शादी के बाद अजीत की बहुत सी आदतें मुझे तकलीफ देती, पर इंसान जिससे प्यार करता है उसकी कमियां दिखती कहाँ हैं। शादी से पहले मुझे अजीत में सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी, मगर अब सिर्फ रिश्ता निभाने वाली बात रह गई थी। वैसे मैं जानती हूँ वह मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं, मगर पैसा सदा से उनके लिए पहली प्राथमिकता रही है।
मैं भी कुछ उदासीन सी हो गई थी। अब दोनों बच्चियों को अच्छी परवरिश देना ही मेरे जीवन का मकसद रह गया था। अगले दिन अंकित गेट के पास ही मिल गया। पास की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा था। उसने मुझे भी इनवाइट किया, पर मैं साफ मना कर अंदर चली गई। क्लास खत्म होते ही वह फिर मेरे पास आ गया। चलिए ऑटो तक छोड़ दूं? कहा मैंने अनमनी सी उसके साथ चलने लगी। उसने टोका, आपको वे मैसेज याद हैं जो आपके फ़ोन में अनजान नंबरों से आते थे? हाँ याद है, क्यों? तुम्हें कैसे पता? मैं चौंकी। दरअसल आप एक बार अपनी फ्रेंड को बता रही थी तो कैंटीन में पास में ही मैं बैठा था, अतः सब सुन लिया। आपने कभी चेक नहीं किया कि उन्हें भेजता कौन है? नहीं, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त कहाँ था, और फिर मैं ऑलरेडी इंगेज थी। हाँ, वह तो मुझे पता है, मेरे एक दो दोस्तों ने बताया था आपके बारे में। सच आप कितनी खुशहाल हैं, जिसे चाहा उसी से शादी की। हर किसी के जीवन में ऐसा कहाँ होता है। लोग सच्चे प्यार की कद्र ही नहीं करते, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बेतहाशा प्यार करके भी लोग अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। क्या बात है, कहीं तुम्हें भी किसी से बेतहाशा प्यार तो नहीं था? मैं व्यंग से मुस्कुराई तो वह चुप हो गया। मुझे लगा मेरा इस तरह हंसना उसे बुरा लगा है। शुरू से देखा था मैंने, बहुत भावुक था वह। छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती थी। व्यक्तित्व भी साधारण सा था। ज़्यादातर अकेला ही रहता, गंभीर मगर शालीन था। उसके 3 ही दोस्त थे, उनके काफ़ी करीब भी था, मगर उसे इधर उधर वक्त बर्बाद करते या लड़कियों से हंसी मजाक करते कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ी सीरियस होकर बोली, अंकित तुमने बताया नहीं है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं और पत्नी क्या करती है? मैडम आपकी मंजिल आ गई। उसने मुझे टालना चाहा, ठीक है, पर मुझे जवाब दो। मैंने जिद की तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपना जीवन एक एनजीओ के बच्चों के नाम कर दिया है। मगर क्यों? शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में प्यार नहीं लिखा होता, और बिना प्यार शादी को मैं समझौता मानता हूँ। फिर समझौता मैं कभी करता नहीं। वह चला गया। मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। मैं पुराने ऑफिस में अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी, उसे कभी अहमियत नहीं दी। मैं उसके बारे में और जानने को उत्सुक हो रही थी। मुझे उसकी बातें याद आ रही थी। मैं सोचने लगी, उसने मैसेज वाली बात क्यों कही? मैं तो भूल भी गई थी। वैसे वे मैसेज बड़े प्यारे होते हैं। 3-4 महीने तक रोज 1 या 2 मैसेज मुझे मिलते, अनजान नंबरों से। 1-2 बार मैंने फ़ोन भी किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। घर पहुंचकर मैं पुराना फ़ोन ढूंढने लगी। स्मार्टफोन के आते ही मैंने पुराने फ़ोन को रिटायर कर दिया था। 10 सालों से वह फ़ोन मेरी अलमारी के कोने में पड़ा था। मैंने उसे निकालकर उसमें नई बैटरी डाली और बैटरी चार्ज कर उसे ऑन किया। फिर उन्हीं मैसेज को पढ़ने लगी। उत्सुकता उस वक्त भी रहती थी, और अब भी होने लगी कि ये मैसेज मुझे भेजे किसने थे। जरूर अंकित इस बारे में कुछ जानता होगा, तभी बात कर रहा था। फिर मैंने तय किया कि कुरेद कर उससे यह बात जरूर उगलवाऊंगी, पर अगले 2-3 दिनों तक अंकित नहीं आया। मैं परेशान थी, रोज बेसब्री से उसका इंतजार करती। चौथे दिन वह दिखा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास चली गई। फिर पूछा, अंकित इतने दिन कहाँ थे? वह चौंका, मुझे करीब देखकर थोड़ा शक पकाया। फिर बोला, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो मेरी भी कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती। क्यों, क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। बस किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तभी आपके चेहरे पर थकान और कमजोरी सी नज़र आती है। मैं सोच भी रहा था कि पहले जैसी रौनक चेहरे पर नहीं दिखती। हाँ, दवा जो खा रही हूँ, मैंने कहा। फिर सहज ही मुझे मैसेज वाली बात याद आ गई। मैंने पूछा, अच्छा अंकित यह बताओ,
कि वे मैसेज कौन भेजता था मुझे? क्या तुम जानते हो उसे? वह मेरी तरफ एकटक देखते हुए बोला, हाँ, असल में मेरा एक दोस्त था, बहुत प्यार करता था आपसे, पर कभी वह कह नहीं पाया और फिर जानता भी था कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए कभी मिलने भी नहीं आया हूँ। मैंने लंबी सांस ली। अच्छा, अब कहाँ है तुम्हारा वह दोस्त? वह मुस्कुराया। अब निधि, वह इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो चुका है। और फिर आप भी तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आपको परेशान करने वाला वह कभी नहीं आएगा। यह सही बात है अंकित, पर मुझे यह जानने का हक तो है कि वह कौन है और उसका क्या नाम है। वक्त आया तो मैं उसे आपसे मिलवाने ज़रूर लाऊंगा, मगर फिलहाल आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। मैं अंकित को देखती रह गई कि यह इस तरह की बातें भी कर सकता है। मैं मुस्कुरा उठी। क्लास खत्म होते ही अंकित मेरे पास आया और ऑटो तक मुझे छोड़कर चला गया।